तक वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 34 सर्ग हम देख चुके हैं। कल वाले पाठ में हमने देखा कि श्री राम जी ने जब रावण युद्ध में आता है और रावण बहुत से वानर सेना को मारता है और लक्ष्मण जी को शक्ति लगा देता है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। फिर श्री राम युद्ध में आते हैं। जब श्री राम युद्ध में आते हैं तो वो रावण को मतलब एक तरह से हरा देते हैं, उसकी ध्वजा तोड़ देते हैं, उसका मुकुट गिरा देते हैं, रथ तोड़ देते हैं और रथ के जो घोड़े होते हैं उनको मार देते हैं। और फिर अंत में श्री राम जी रावण को कहते हैं, क्योंकि ये 64वें श्लोक में कहा था कि अब तू चला जा। क्यों? क्योंकि अब तू युद्ध करते करते थक गया है और तू लंका में जाकर अपनी थकावट दूर कर और कल दूसरे रथ में बैठकर और दूसरा धनुष लेकर आना और फिर मेरा बल देखना। तो ये श्री राम का एक बहुत बड़ा श्री राम का एक बहुत बड़ा बड़प्पन हमें देखने को मिलता है कि उनके छोटे भाई को उसने शक्ति लगा दी, वो बेहोश हो गए हैं, कितनी वानर सेना को उसने मार दिया है, हनुमान जी को भी उसने काफी हद तक आहत किया था, लेकिन फिर भी श्री राम देखते हैं कि सामने वाला निहत्था हो गया है और ऑलमोस्ट रावण हार गया था, धनुष टूट गया, रथ टूट गया, सारे उसके सैनिक मारे गए, लेकिन फिर भी श्री राम का बड़प्पन देखिए। श्री राम उसको बोलते हैं कि तू जा और कल फिर से फ्रेश होकर आना, अब तू थक गया है, तेरे पास साधन नहीं है, तो कल तू फिर से आना। ये यहाँ तक हमने कल देखा था। और जो रावण जिसका दर्प और हर्ष नष्ट हो चुका था, जिसका धनुष टूट गया था, जिसके रथ के घोड़े और सारथी मार डाले गए थे, और कैसा था वो, जो बाणों से घायल था और जिसका मुकुट भी काट दिया गया था, ऐसा रावण राम द्वारा फटकारा जाकर तुरंत लंका में चला गया। यहाँ पर हमने कल समाप्त किया था 34वें सर्ग में। तो आज हम 35वां सर्ग प्रारंभ कर रहे हैं। पंचत्रिशः सर्गः। रावण का कुंभकर्ण को युद्ध के लिए कहना। स प्रविश्य पुरीं लंकां रामबाण भयार्दितः भग्न दर्पस्तदा राजा बभूव व्यथितेन्द्रियः। लंका में प्रविष्ट होकर भी रावण राम के बाणों के भय से व्याकुल था। उसका गर्व चूर चूर हो गया था और उसका मन बहुत दुखी हुआ, व्याकुल आ गया ना, व्यथित हो गया। आजकल अपनी भाषा में हम यूज करते हैं व्यथित होना, दुखी होना, परेशान होना। तो रावण जो था राम के बाणों से व्याकुल हो और आहत हो गया था। सपराजितमात्मानं प्रहस्तं च निषूदितं ज्ञात्वा रक्षो बलं भीमं आदिदेश महाबलः। महाबली रावण ने अपनी पराजय और प्रहस्त का मारा जाना देख भयंकर राक्षसी सेना को आज्ञा दी। जो प्रहस्त थे वो रावण के सेनापति थे। तो पहले रावण के सेनापति मारे गए और रावण की एक तरह से स्वयं की भी पराजय होगी। तब वो सेना को क्या कहता है, द्वारेषु यत्नः क्रियतां प्रकाराश्च अधिरूह्यतां निद्रावश समाविष्टः कुंभकर्णो विबोध्यताम् सुखम स्वपीति निश्चिंतः कामो अपहत चेतनः। कि वानर लोग लंका में न घुस जाएं, अतः राक्षस नगर के द्वार पर पहरा दे, परकोटों की दीवारों पर चढ़कर नगर की निगरानी करे और गहरी नींद में सोते हुए कुंभकर्ण को जगाओ, क्योंकि काम के वशवर्ती होने के कारण उसकी बुद्धि मारी गई है, इसलिए वह मजे से बेखटके सोया करता है। कुंभकर्ण के बारे में ये प्रसिद्ध है ना कि वो 6 मास तक जागता था और 6 मास तक सोता था। परंतु महर्षि वाल्मीकि कृति का अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो ये तीसरे और ये चौथे श्लोक में आ रहा है कि कुंभकर्ण के सोने का तात्पर्य है कि वे काम के वशीभूत, काम का वशीभूत होना मीन्स काम वासना, स्त्री पुत्रों में जो आसक्त ज्यादा रहता है उसको काम के वशीभूत कहते हैं। तो राजकार्य की घटनाओं का पता होने पर भी वो कोई रुचि नहीं लेता था, उसी को ही हम कहते हैं। जैसे कोई हमारी बात नहीं सुनता, दिन में हमारे पास में बैठा हुआ, तो भी हम कहते हैं क्या तू सो रहा है क्या, मेरी बात सुन नहीं रहा। तो उसी दृष्टि से कहा जाता था कि जो कुंभकर्ण है वो राजकार्य में, राजपाट के कार्य में इंटरेस्ट नहीं लेता था, अपनी पत्नी में और बच्चों में ही आसक्त रहता था, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। और एक बात यहाँ पे ये है कि प्रथम विश्व युद्ध जब लड़ा गया तो युद्ध किसी ग्राम और एक देश का नहीं था, फिर भी सारा जो संसार है इस युद्ध में लगा हुआ था। तो
जो 1-2 दिन 5 वर्ष तक चला, मैकडोनाल्ड को इस चीज का ज्ञान नहीं था। तो उसी प्रकार कुंभकर्ण भी अपने परिवार के साथ क्रीड़ासक्त रहता था। आजकल तो बहुत सारे लोग नींद में ही सोए हुए हैं, किसी को ये नहीं पता कि जीवन किस लिए मिला है, जीवन में क्या करना चाहिए। उनको बस ये लगता है एक घर बनाना, एक गाड़ी लेना, 2-4 बच्चे पैदा करना, 2-4 कहाँ, 1-2 बच्चे पैदा करना, उनको पढ़ाना और फिर बूढ़े होना और फिर मर जाना। सिर्फ जीवन का यही एक उद्देश्य रह गया है। तो वही बात वो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कुंभकर्ण भी अपने परिवार के साथ क्रीड़ासक्त रहता था, राजकार्यों की ओर कोई ध्यान नहीं देता था, बस यही उसका सोना था और इसी निद्रा से रावण उसे उठाना चाहता था। कुंभकर्णः सदा शेते मूढ़ो ग्राम्य सुखे रतः स तु संख्ये महाबाहु ककुदः सर्व रक्षसाम। वह मूढ़ कुंभकर्ण ग्राम्य सुख यानी स्त्री पुत्र आदि के सुख में अनुरागी रहकर सोया ही करता है। वह महाबलवान युद्ध करने में सब राक्षसों में श्रेष्ठ है। रामेण हि निरस्तस्य संग्रामे अस्मिन् सुदारुणे भविष्यति न मे शोकः कुंभकर्णे विबोधिते। इस दारुण संग्राम में अब रावण को एहसास हो गया कि जो श्री राम के साथ युद्ध है वो दारुण संग्राम है, उसमें राम के द्वारा परास्त हो गया हूँ। रावण ने इस चीज को अंदर ही अंदर स्वीकार कर लिया। कुंभकर्ण के जागने पर मेरी पराजय का वह शोक दूर हो जाएगा। किम करिष्यामहं तेन शक्रतुल्य बलेन हि ईदृशे व्यसने प्राप्ते यो न सहाय कल्पते। यदि ऐसी विपत्ति के समय भी इंद्र के समान पराक्रमी कुंभकर्ण मेरी सहायता नहीं करेगा तो मैं उसे लेकर क्या करूंगा। वही ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। अगर विपत्ति के समय, समस्या के समय कोई सहायता नहीं करता तो आगे पीछे रावण कह रहे हैं कि मैं उसको लेके क्या करूंगा। ते तु तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसः जग्मुः परम संभ्रान्तः कुंभकर्ण निवेशनम। राक्षस राज रावण के इन वचनों को सुन वे राक्षस अत्यंत व्याकुल होते हुए कुंभकर्ण के घर गए। शिरोभिश्च प्रणम्यैनं सर्वतः पर्यवारयन् यूपाक्षः सचिवो राज्यः कृतांजलिरुवाचः। कुंभकर्ण के घर में पहुंच उसको शीश झुका और प्रणाम कर वे राक्षस उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। देखो यहाँ पर क्या है, सर्वतः पर्यवारयन्। सर्वतः होता है सब तरफ से, परिता चारों तरफ से, सर्वतः सब तरफ से क्या उसको घेर लिया। यहाँ पे ये नहीं आया कि वो सो रहा था। शिरोभीष्ट प्रणम्येन सर्वतः पर्यवारयन् यूपाक्षा सचिवो राज्य कृतांजलि रुवाच। कुंभकर्ण के घर में पहुंच गए, शीश झुकाया और प्रणाम कर चारों ओर से उसको घेर कर खड़े हो गए। तब रावण के मंत्री यूपाक्ष ने हाथ जोड़कर कहा। यहाँ पे ये नहीं आया जैसे रामायण में, रामानंद सागर जी की रामायण में दिखाया कि बहुत बड़ा शरीर है, कुंभकर्ण सो रहा है। सो नहीं रहा है, वो जागा हुआ था और उसको तभी तो नमस्कार किया। वानरहि पर्वताकारै लंकेयं परिवारिता सीता हरण संतप्ता आद्रमा अन्न सुतुमुलम भयम। सीता हरण से संतप्त राम हम लोगों के भय का मुख्य कारण बन रहे हैं। उनकी सेना के पर्वताकार वानरों ने लंकापुरी को घेर लिया है। अगर आपको स्मरण होगा तो रामानंद सागर जी की जो रामायण थी उसमें वो पानी की बाल्टियां डालते हैं कुंभकर्ण पे और काफी कुछ उसको उठाने की कोशिश करते हैं, तब कहीं जाकर के कुंभकर्ण उठता है। यहाँ वाल्मीकि रामायण में इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसमें साधारण उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण के पास जाकर के यूपाक्ष ने ये बात रखी कि राम के कारण से हम लोग भय में हैं। वानरहि पर्वताकारै लंकायं परिवारिता, उसके कारण से, क्योंकि उसका सीता हरण किया हुआ है, इसके कारण से हम लोग भय में हैं। एकेन वानरेण्येयं पूर्वं दग्धा महापुरी कुमारो निहताश्चाक्षः सानुयात्र सकुंजरः। पहले एक वानर ने लंका में प्रविष्ट होकर लंका को जला डाला था, हनुमान जी ने जला दिया था और हाथियों और सैन्यों सहित राजकुमार अक्ष को मार डाला था। अब
उस जैसे अनेक वानर लंका को घेरे हुए हैं, क्योंकि उसको हिस्ट्री नहीं मालूम कुंभकर्ण को, इसलिए जो यूपाक्ष है उसको पीछे का भी बता रहे हैं। स्वयं रक्षो अधिपतिश्चापि पौलस्त्यो देवकंटकः मृतेति संयुगे मुक्तौ रामेणादित्य तेजसा। औरों की बात तो क्या, देवताओं के शत्रु स्वयं पुलस्त्य नंदन राक्षस राज रावण भी सूर्य के समान तेजस्वी श्री राम के हाथों से मरते मरते भाग गए हैं। अगर श्री राम चाहते तो कल के दिन में ही युद्ध का समापन कर सकते थे, क्योंकि राम ने दया कर उसके कहा कि अरे मुर्दे भाग जा, इस समय मैं तुझे छोड़ देता हूं, क्योंकि तू थक गया है और तेरे सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए हैं। सयुपाक्ष वचः श्रुत्वा भ्रातुर्युधि पराजयम् कुंभकर्णो विवृत्ताक्षो यूपाक्षमिदं ब्रवीत। यूपाक्ष द्वारा अपने भाई रावण के पराजय का वृतांत सुन कुंभकर्ण त्योरी चढ़ाकर यूपाक्ष से बोला, सर्वं मय्येव यूपाक्ष हरिसैन्यं सलक्ष्मणं राघवं चरणे हत्वा पश्चाद द्रक्ष्यामि रावणम। हे यूपाक्ष, मैं आज युद्ध क्षेत्र में श्री राम को और लक्ष्मण सहित सारी वानर सेना को मारकर फिर ही रावण के दर्शन करूंगा। ततस्य वाक्यं ब्रुवतो निशम्य सगर्वितं रोषविवृद्ध दोषं महोदरे नैऋत्य योध मुख्यः कृतांजलिर्वाक्यमिदं बभाषे। कुंभकर्ण के इन गर्व युक्त और क्रोधपूर्ण वचनों को सुन राक्षस योद्धाओं में प्रधान महोदर हाथ जोड़कर बोला, रावणस्य वचः श्रुत्वा गुणदोषो विमृश्य च पश्चादपि महाबाहो शत्रुन् युधि विजेष्यसि। हे महाबाहो, पहले आप रावण की बातें सुन ले और उनके कथन में जो गुण और दोष हो उन पर विचार कर ले, तत्पश्चात आप शत्रु से युद्ध कर उसे पराजित करें। सिर्फ मंत्री बोल रहे कि मेरी बातें सुन के आप युद्ध करने नहीं चले जाएं, पहले आप रावण से चर्चा कर लें। महोदर वचः श्रुत्वा राक्षसै परिवारितः कुंभकर्णो महातेजः संप्रतस्थे महाबलः। महोदर के इन वचनों को सुन महातेजस्वी एवं महाबली कुंभकर्ण उन राक्षसों को साथ लिए हुए वहां से चलने को तैयार हुआ। भ्रातुः स भवनं गच्छन् रक्षोगण समन्वितः कुंभकर्णापदन्यासैर् कंपयत मेदिनीम्। जब कुंभकर्ण राक्षसों को साथ ले अपने भाई रावण के राजमहल की ओर प्रस्थानित हुआ, तब उसके पैर की धमक से पृथ्वी भी कांप रही थी, क्योंकि विशालकाय शरीर था और उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी। सो अभिगम्य गृहं भ्रातुः कश्याम्भि विग्राह्य च ददर्शोद्विग्नमासीनं विमाने पुष्पके गुरम्। भाई के गृह में प्रवेश कर और राजभवन की ड्योढ़ी को लांघकर उसने देखा कि उसका बड़ा भाई उद्विग्न हो पुष्पक विमानवत ऊंची एक सेज पर बैठा हुआ है। यहाँ पे पुष्पक विमान के पीछे भी चर्चा आई थी ना, कहा आई थी जब श्री राम और लक्ष्मण को मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था, तो त्रिजटा जो राक्षसी थी पुष्पक विमान चला करके उड़ा करके स्वयं सीता माता को साथ लेके दिखाने आई थी कि श्री राम और जो लक्ष्मण है इस तरह युद्ध में मारे गए हैं। फिर त्रिजटा ने बताया था जब सीता जी विलाप करने लगी कि ये मारे नहीं गए हैं, ये मूर्छित हुए हैं। अगर तुम विधवा होती तो तुम पुष्पक विमान पर नहीं बैठ सकती थी, या तुम्हारे बैठने से पुष्पक विमान उड़ता नहीं, ऐसी बात आई थी पीछे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो भाई जो उसका रावण है पुष्पक विमान मत एक ऊंची सेज पर बैठा हुआ है। अथ दृष्ट्वा दशग्रीवः कुंभकर्णमुपस्थितं तूर्णमुत्थाय संहृष्टः सन्निकर्षमुपानयत्। जब रावण ने कुंभकर्ण को आते हुए देखा तब वह प्रसन्न हो जल्दी से उठा और कुंभकर्ण को अपने समीप लिवा लाया। अथासीनस्य पर्यंके कुंभकर्णो महाबलः
भ्रातुर्ववन्दे चरणौ किम कृत्यमिति चाब्रवीत। महाबली कुंभकर्ण सेज के ऊपर बैठे हुए अपने भाई की चरण वंदना करके बोला, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। किमर्थम अहमादृत्य त्वया राजन प्रबोधितः शंशकस्माद् भयं तेस्ति को अद्य प्रेतो भविष्यति। हे राजन, आपने मुझे आदर पूर्वक कैसे स्मरण किया है, बताइए आपको किससे भय उत्पन्न हो गया है और कौन मेरे हाथों से मृत्यु के मुख में जाएगा। भ्रात्रं रावणः क्रुद्धं कुंभकर्णम् अवस्थितम् ईशतु परिवृताभ्यां नेत्राभ्यां वाक्यं ब्रवीत। कुपित बैठे हुए कुंभकर्ण से रावण कुछ कुछ कुपित हो और आंखें तरेर कर बोला, अद्य ते सुमहान् कालः शयानस्य महाबल सुखितस्त्वं न जानीषे मम राम कृतं भयम्। हे बलशालीन, तुम्हारे ग्राम्य सुख यानी स्त्री पुत्र के मोह में बेसुध पड़े हुए बहुत दिन हो गए। देखो यहाँ पर भी ये प्रमाण आ गया कि वो जैसे हम रात को सोते हैं, कुंभकर्ण ऐसे नहीं सो रहा था, पर वो राजपाट को बाकी गतिविधियों को छोड़ करके अपने स्त्री और पुत्र के मोह में बेसुध पड़ा हुआ था। इससे तुम्हें यह भी पता नहीं कि मुझे राम से भय उत्पन्न हो गया है। एष दाशरथी रामः सुग्रीव सहितो बली समुद्रं स बलस्तीर्त्वा मूलम न परिक्रंतति। दशरथ का पुत्र महाबली राम सुग्रीव को साथ ले वानर सेना सहित समुद्र को पार कर लंका में आ पहुंचा है और हमारे कुल का नाश कर रहा है। सर्वक्षपित कोशं च सत्वमभ्यवपद्य मां त्रायस्वे मां पुरीं लंकां बाल वृद्धावशेषिताम। मेरा समस्त ऐश्वर्य नष्ट हो चुका है। रावण कह रहा है कि मेरा समस्त ऐश्वर्य नष्ट हो चुका है, अतः तुम कृपा करके मेरी रक्षा करो। साथ ही इस लंकापुरी को भी, जिसमें अब केवल बूढ़े और बच्चे रह गए हैं। क्यों? क्योंकि युवा लोग सेना में तो युवा लोग भर्ती होते हैं, युवा सारे मारे गए और बचे कौन? बूढ़े और बच्चे हैं, और इनको भी नष्ट होने से बचाओ। भ्रातुरर्थे महाबाहो कुरु कर्म सुदुष्करम मयिवं नोक्त पूर्वो ही भ्राता कश्चित परंतप। हे महाबाहो, आप अपने भाई के लिए इस अत्यंत कठिन कार्य को करो। हे परंतप, मैं आज तक पहले कभी भी किसी भाई के सामने नहीं गिड़गिड़ाया। सो रावण जो है श्री राम के भय से इतना उद्विग्न हो गया कि उसने कुंभकर्ण को उठाया और बोला कि मेरे को तुम बचाओ। आगे 36वें सर्ग में क्या आ रहा है? कुंभकर्ण और रावण का वार्तालाप तथा कुंभकर्ण का युद्ध के लिए प्रस्थान। तस्य राक्षस राजस्य निशम्य परिदेवितं कुंभकर्णो बभाषेथ वचनं प्रजहास च। राक्षस राज रावण की उस रोने और गिड़गिड़ाने को सुन कुंभकर्ण अट्टहास करता हुआ बोला, दृष्टो दोषो हि योऽस्माभिः पुरा मंत्र विनिर्णये हितेशवन्भिरक्तेन सो यमासादित्य स्वत्वया। हे राजन, पहले विचार विमर्श करते समय हम लोगों को जो दोष दिखाई दिए थे, वे ही दोष तब तुम्हारे सामने उपस्थित हो गए हैं। उस समय तुमने अपने हितैषियों की उन बातों को पसंद नहीं किया था। सबने कहा था ना कि तुम सीता को वापस लौटा दो, तुम्हारे पास समस्या नहीं आएगी। तो वही बात जो कुंभकर्ण है वो रावण को कह रहे हैं। शीघ्र खल्वभ्युपेतं त्वां फलं पापस्य कर्मणः निर्येष्वेव पतनं यथा दुष्कृत कर्मणः। जिस प्रकार महापातकियों को नरक में गिरना पड़ता है, उसी प्रकार सीता हरण रूपी पाप का फल तुम्हें शीघ्र ही मिल गया। कुंभकर्ण ने भी डायरेक्ट श्री रावण को ये कह दिया कि सीता हरण का फल तुम्हें शीघ्र ही मिल गया। प्रथमं वै महाराज कृत्यमेतत् चिन्तितं केवलं वीर्यदर्पेण नानुबंधो विचारितः। महाराज, इस पाप को करने से पूर्व आपने भली भांति विचार नहीं किया।
अपने बल के अहंकार से आपने इस कुकर्म के दुष्ट परिणाम की ओर ध्यान नहीं दिया। यह पश्चात पूर्व कार्याणि कुर्यादेश्वर्यमास्थितः पूर्वं चोत्तर कार्याणि न सवेद नयानयो। जो राजा राजपद पर आरूढ़ होकर प्रथम करने योग्य कार्यों को पीछे और पीछे करने योग्य कार्यों को पहले करता है, वह राजनीति और अनीति को नहीं जानता। देश काल विहीनानि कर्माणि विपरीतवत् क्रियमाणानि दुष्यन्ति भविष्य पर्येतिषेविव। जो काम देश और काल को विचारे बिना किए जाते हैं, देश हो गया स्थान और काल हो गया समय, जो भी कार्य हम स्थान को और समय को बिना विचारे करते हैं, वे समस्त कार्य दूषित होने के कारण वैसे ही विपरीत फल देने वाले होते हैं जैसे मंत्र से असंस्कारित अग्नि में डाली हुई आहुतियां इष्ट फलदात्री नहीं होती। गीता में भी श्री कृष्ण जी कह रहे हैं ना, अमंत्रम, जो तामसिक यज्ञ होता है जिसमें मंत्र विहीनम क्रियाहीनम, तो जो मंत्र के विहीन यज्ञ होता है वो तामसिक हो जाता है, उसमें इष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। सो देश और काल को विचार करके जो है वो कार्य करना चाहिए। त्रयाणाम पंचधा योगम कर्मणाम यह प्रपश्यति सचिवहि समयं कृत्वा स सम्यग् वर्तते पथि। जो राजा 3 प्रकार के कर्मों को करने से पूर्व, 3 प्रकार के कर्म क्या है? उत्तम, मध्यम और अधम, 3 प्रकार के हो गए, या इसको ऐसे कह सकते हैं संधि, विग्रह और तटस्थता। और 5 विषयों में, 5 विषय कौन कौन से हो गए कि कार्य आरंभ करने का उपाय, स्वकीय जनबल और धनबल, अपने पास कितना धन है, कितना जनबल है, और देश और काल, अपना देश कौन सा है और समय कौन सा है, आपत्ति का निवारण, कौन सी समस्या आई है उसका कैसे निवारण करना है, और कार्य की सफलता। इन 5 विषयों में अपने मंत्रियों से परामर्श कर एक सिद्धांत निश्चित कर लेता है, वही समाज में श्रेष्ठ और नीति मार्ग पर चलने वाला माना जाता है। तभी तो मंत्रिमंडल बनाया जाता है कि उसको सुझाव दिए जा सके प्रधानमंत्री को या राजा को कि क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यथागमं च यो राजा समयं विचिकीर्षति बुध्यते सचिवैर्बुद्ध्या सुहृद्यश्चानुपश्यति। जो राजा नीति शास्त्र का उल्लंघन ना करके नीति शास्त्र के अनुसार आचरण करता है, जो मंत्रियों के साथ विचार कर अपने हितैषी मित्रों के साथ परामर्श कर किसी कार्य को करने का निश्चय करता है, वही राजा नीतिवान कहलाता है। क्या क्या बता दिया? एक तो नीति शास्त्र का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श होना चाहिए, और हितैषी मित्रों के साथ परामर्श करके कार्य करना चाहिए। धर्ममर्थं च कामं च सर्वान् वा रक्ष सांपते भजते पुरुषः काले त्रीणि द्वंद्वानि वा पुनः। हे राक्षस राज, जो राजा धर्म, अर्थ और काम को पृथक पृथक अथवा तीनों में से दो दो, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ कर्म और काम अर्थ दो को अथवा सबको यथा समय करता है, अर्थात प्रातः काल करने योग्य कार्य को प्रातः काल में, मध्याह्न में करने वाले को मध्याह्न में, और सायंकाल करने वाले को सायंकाल में करता है, वही राजा नीतिज्ञ कहलाता है। तो एक प्रकार से जो कुंभकर्ण है वो श्री रावण को नीति की बातें बता रहा है कि तुमने नीति के विरुद्ध जा करके अधर्म का कार्य किया है। त्रिषु चैतेषु यश्रेष्ठं श्रुत्वा तन्नवबुध्यते राजा वा राजमात्रो वा व्यर्थं तस्य बहुश्रुतम्। धर्म, अर्थ और काम। धर्म हो गया जो दान पुण्य करना, धर्म में आ गए, धर्म के 10 लक्षण आ गए ना, धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण है। धर्म का जो लक्षण है वो ये नहीं है कि पगड़ी बांध लेना, तलवार टांग लेना, टिक्का लगा लेना, या कुछ भी जो बाह्य लक्षण है, ये लक्षण नहीं है। धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम।
जो धर्म के लक्षण है वो सामान्य है, ये तो किसी समुदाय के, किसी समाज के लक्षण है जो देखने से पता चलते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, धर्म अर्थ और काम। अर्थ हो गया हम जिससे अर्थोपार्जन करते हैं, धनोपार्जन करते हैं और कामनाओं की पूर्ति करते हैं, परिवार का जो करते हैं। इन तीनों में जो श्रेष्ठ है, तीनों में श्रेष्ठ कौन सा है? धर्म है। जैसे युधिष्ठिर जी महाराज महाभारत में कहते हैं ना कि अर्थ को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दिया, धर्म को नहीं छोड़ा, काम को भी छोड़ दिया, लेकिन धर्म सबसे उत्तम है। और सबसे उत्तम तो मोक्ष है, और मोक्ष की प्राप्ति धर्म से ही होती है, बाकी चीजों से नहीं होती। बाकी चीजें तो इसलिए की जाती है कि शरीर चलता रहे, शरीर चलता रहेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कह रहे हैं कि इन तीनों में से जो श्रेष्ठ है यानी धर्म है, उसको जानकर भी जो धर्म अनुसार आचरण नहीं करता, वह चाहे राजा हो, चाहे राजा के सदृश कोई बड़ा आदमी हो, उसका बहुत सा शास्त्र सुनना व्यर्थ ही है। कितनी बड़ी बात कह दी, व्यर्थम तस्य बहुश्रुतम। चाहे वो बहुत सारा शास्त्र सुनता है, बहुत से प्रवचन सुनता है, लेकिन जो करने योग्य कार्य है उसको ना करके, मीन्स धर्म के कार्य जो नहीं करता, उसके लिए तो वो सब सुनना व्यर्थ है। ताकि एक तरह से जो सुना है वो इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। उपप्रदानम सांत्वम वा भेदम काले च विक्रमम योगम च रक्षसाम श्रेष्ठ तावुभो च नयानयौ काले धर्मार्थ कामान्य सम्मंत्र सचिवैः सह निषेवेताम वल्लेके न सव्यसनामाप्युतात। हे राजन, समय के अनुसार शत्रु के पास जाकर उसे द्रव्य देना यानी दान देना, वैरी के साथ समीचीन भाषण करना, साम जिसको हम कह देते हैं, शत्रु के मित्रों में फूट डालना जिसको भेद कह देते हैं, और शत्रु को दंड देना, साम दाम दंड भेद ये भी कहते हैं ना। तो ये पहले कहे गए 5 योग जो पीछे बताए, और दोनों नीति अनीति, धर्म अर्थ और काम संबंधी कार्यों की मंत्रणा मंत्रियों के साथ जो जितेंद्रिय राजा उचित समय पर किया करता है, उसे संसार में कभी दुख प्राप्त नहीं होता। साम दाम दंड भेद से शत्रुओं को मैनेज करना, धर्म अर्थ काम के लिए प्रयत्न करना, और अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके, यहाँ पे क्या शब्द आया, जितेंद्रिय जो राजा है वही उचित समय पर जो कार्य करता है वो दुख को प्राप्त नहीं होता। हितानुबंध मालोच्य कार्य कार्यमिहात्मनः राजा सहार्थ तत्वज्ञै सचिवै सहि जीवति। राजा का उचित है कि अर्थ तत्वज्ञ, सब बातों में ऊंच नीच को समझने वाले मंत्रियों से अपने हित के कार्यों के संबंध में कर्तव्य का विचार करके निश्चय करे। एक तो अपना हित देखे और मंत्रियों से विचार करके क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। जैसे दान करना करणीय है, चोरी करना अकरणीय है, निंदा करना अकरणीय, करणीय जो करने योग्य है, अकरणीय जो करने योग्य नहीं है। कर्तव्य अकर्तव्य की ऐसी परिभाषा है। जो राजा ऐसा करता है वह इस संसार में टिक सकता है, दूसरा नहीं टिक सकता। हिटलर कितना बड़ा राजा था लेकिन अधर्म पे था, नष्ट हो गया। कल ही कोई बता रहा था कि जर्मनी में कोई हिटलर का नाम भी नहीं लेता। ठीक है, तो जो भी गलत काम करता है, जो अधर्म से राज्य करता है, जो अधर्म से शक्ति को बल को प्राप्त करता है, उसका कोई नाम नहीं लेता। यो हि शत्रुम अभज्याय न आत्मनाम अभिरक्षति अवापनोति हि सोनार्थान सथानाच व्यरोपयते। जो राजा शत्रु को तुच्छ समझकर अपनी रक्षा नहीं करता, वह बड़े भारी अनर्थ को प्राप्त होकर स्थान भ्रष्ट हो जाता है। जो शत्रु को शत्रु ही नहीं समझता, मतलब उसने यही सोचा ना कि वानर क्या बिगाड़ लेंगे, श्री राम मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, इसीलिए तो रावण हार गया। यद्दुक्तम इह ते मूर्वम प्रियया मे अनुजेन च तदेव नो हितम कार्यम तद्दच्छसि च तत्कुरु। इस श्लोक से स्पष्ट है कि कुंभकर्ण को लंका में होने वाली घटनाओं का पता रहता था, परंतु ये सोचकर के रावण करेगा तो अपने मन की, वह राज कार्यों में कोई भाग नहीं लेता था। इसी कारण तो विभीषण भी रावण को छोड़कर चला गया था कि करनी तो इसने अपनी मर्जी है। तो कुंभकर्ण इसी स्वरूप में सोता था। इसमें क्या कह रहे हैं कि हे रावण, जो तुम्हारी स्त्री मंदोदरी ने और मेरे छोटे भाई विभीषण ने पहले जो सलाह दी थी,
वह हम लोगों के लिए कल्याणकारक थी। स्पष्ट था। जब उसको तुमने नहीं माना तब तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, क्योंकि मंदोदरी की बात नहीं मानी, विभीषण की मानी नहीं, तभी विभीषण राम जी के पास चले गए। तत्तु श्रुत्वा दशग्रीवः कुंभकर्णस्य भाषितम् भ्रुकुटिं चैव संचक्रे क्रुद्धश्चैनमभाषत। कुंभकर्ण के इस भाषण को सुन रावण ने भौहें टेढ़ी की और क्रोध में भरकर बोला, मान्यो गुरुरिवाचार्यः किं वा त्वमनुशास्यसि किमेवं वाक्यश्रमं कृत्वा काले युक्तम विधीयताम। यहाँ पे 10 ग्रीवा कहा ना, ग्रीव कहते हैं गर्दन को, उसकी 10 गर्दन थी। ऐसी नहीं कि अलग अलग, जैसे वो रामलीला में या जो जब दशहरे पे उसको जलाते हैं तो उसके 10 सिर लगा देते हैं, ऐसा नहीं। 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसको 10 ग्रीव कहा जाता था। और उसकी दूसरी व्याख्या ऐसे करते हैं कि 10 दिशाएं होती हैं, तो हम तो सिर्फ सामने ही देख सकते हैं, मीन जो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन रावण की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, वो 10 दिशाओं में क्या हो रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं और चारों तरफ जो हो रहा है उसको वो देख लेता था, समझ लेता था, इसलिए उसको 10 ग्रीवा कहा गया है। हे कुंभकर्ण, अब रावण क्या कह रहे कुंभकर्ण को कि मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और आचार्य के तुल्य मान्य हूं। तू फिर मुझे सिखाता है, तू मुझे बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार व्यर्थ बोलने से क्या लाभ होगा। इस समय तो समय अनुरूप कार्य करना चाहिए। विभ्रमाचित्त मोहाद्वा बलवीर्याश्रयेण वा नाभिपन्नमिदानीम यद्यर्थास्तस्य पुनः कथा। मैंने चित्त की भ्रांति से ज्ञानवश अथवा अपने बलवीर्य के अहंकार में जो तुम्हारी बात नहीं मानी, उसकी बार बार चर्चा करना व्यर्थ है। क्योंकि अब तो कह रहे हैं ना कि पानी सिर पे आ गया, तो इसलिए रावण कह रहे हैं उसकी चर्चा करना तो अब व्यर्थ है। अस्मिन् काले तु यद्युक्तं तदिदानीं विधीयताम् गतं तु नानुशोचन्ति गतं तु गतमेव हि। बहुत अच्छा श्लोक है, इसको मार्क करेंगे कि अब तो इस समय जो करना उचित है वह करो, जो बीत गया, जो बात बीत गई वह बीत गई, उसके लिए पछताना व्यर्थ है। गतम तो नानुशोचंती, जो बीत गया उसके लिए क्या शोक करना, ये होता तो ये होता, ये नहीं होता तो वो होता। गतम तो गतम एव ही, जो बीत गया बस वो तो बीत ही गया। यदि खलु अस्ति मे स्नेहो विक्रमं वादिगच्छसि ममापनयज्यं दोषं विक्रमेण समीकुरु ससुहृद्यो विपन्नार्थं दीनमभ्यवपद्यते स बंधुर्योपनीतेषु सहायोपकल्पते। हे कुंभकर्ण, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा प्रेम है और तुम्हें अपने पराक्रम के ऊपर भरोसा है, तो मुझसे जो भूल हुई है उसे तुम अपने पराक्रम से संभाल लो। देखो, मित्र वही है जो विपत्ति आने पर दीन दुखी की दया करता है। भाई वही है जो कुमारगामी बंधु की भी सहायता करे। स बंधुर्योपनीतेषु सहायोपकल्पते, जो मित्र भाई वही है जो अपने बंधु की सहायता करे। तमथैवं ब्रुवाणं तु वचनं धीर दारुणं रुष्टोऽयमिति विज्ञाय शनैः सलक्षणम् उवाचः। आप जैसा चाहें वैसा करें। इस प्रकार कुंभकर्ण द्वारा कही गई बुद्धि युक्त बात के उत्तर में जब रावण ने ऐसे कठोर वचन कहे, तब कुंभकर्ण ने ये समझ कर के रावण रुष्ट हो गया है, धीरे धीरे कुछ मधुर वचन कहे। अलम राक्षस राजेंद्र संतापम उपपद्यते रोषम च संपरित्यज्य स्वस्थो भवितुम अर्हसि। हे राक्षस राज, अब आप संताप को त्याग दीजिए और अपने क्रोध को शांत कर स्वस्थ हो जाएं। अवश्यम तु हितं वाच्यं सर्वावस्थां गतं मया बंधुर्भावाभिवहितं भ्रातृ स्नेहा च पार्थिव। हे राजन, सुख दुख की सभी अवस्था में मुझे तुम्हारे हित की बात अवश्य कहनी चाहिए। इसी से मैंने बंधु भाव और भ्रातृ स्नेह से प्रेरित होकर ये सब तुम्हें
कहा है। सदृशं यत्तु काले अस्मिन् कर्तुं स्निग्धेन बन्धुना शत्रुणां कदनं पश्य क्रियमाणं मया रणे। परंतु हे राजन, इस समय एक हितैषी भाई का जो कर्तव्य है वह मैं करूंगा। तुम देखना कि आज रण क्षेत्र में मैं तुम्हारे शत्रुओं का कैसे विनाश करता हूं। अद्य रामस्य तद्दृष्ट्वा मया नीतं रणाच्छिरः सुखी भव महाबाहो सीता भवतु दुःखिता। हे महाबाहो, आज तुम संग्राम भूमि में मेरे द्वारा लाए गए राम के कटे हुए सिर को देखकर हर्षित होना और सीता दुखी होगी। एवं मुक्तवतो वाक्यं कुंभकर्णस्य धीमतः प्रत्युवाच ततो वाक्यं प्रहसन राक्षसाधिपः। बुद्धिमान कुंभकर्ण के ऐसा कहने पर रावण अट्टहास करता हुआ बोला, कश्चिन मे तवत्स्मो नास्ति सौहृदेन बलेन च गच्छ शत्रुवधाय त्वं कुंभकर्ण जयाय च। हे कुंभकर्ण, मेरे हित साधन में तत्पर और बल विक्रम में तुम्हारे समान मेरा शुभ चिंतक और कोई नहीं है, क्योंकि विभीषण तो पहले ही चला गया, 3 ही भाई थे। अतः अब तुम शत्रु को मारने और विजय श्री प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करो। इति एव मुक्ता संहृष्टो निर्जगाम महाबलः राज्यस्तु वचनं श्रुत्वा कुंभकर्णा समुद्यतः। महाबली कुंभकर्ण इस प्रकार प्रोत्साहित किए जाने पर हर्षित हो राजाज्ञा से युद्ध यात्रा करने के लिए तैयार हो गया। आदाय निशितं शूलं शत्रुशोणितरंजितं कुंभकर्णो महातेजा रावणं वाक्यं ब्रवीत। शत्रु के रक्त से रंजित एक पैने शूल को ले महातेजस्वी कुंभकर्ण रावण से बोला, गमिष्यामहं एकाकी निष्ठत्विहि बलं महत् अद्य तान् क्षुभितान् क्रुद्धो भक्षिष्यामि वानरान्। मैं अकेला ही युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा, कुंभकर्ण ने बोला, और अपनी विशाल सेना को तुम यही रहने दो, मुझे सेना की जरूरत नहीं है, और मैं आज क्रुद्ध हो उन चंचल वानरों को खा डालूंगा। कुंभकर्ण वचः श्रुत्वा रावणो वाक्यं ब्रवीत सैन्ये परिवृतो गच्छ शूलमुद्गर पाणिभिः वानरा हि महात्मानः शीघ्रासु व्यवसायिनः। कुंभकर्ण के इन वचनों को सुन रावण ने कहा कि आप सेना सहित और हाथ में शूल और मुद्गर लेकर आगे जाओ, क्योंकि वानर लोग बड़े बुद्धिमान, वेगवान और दृढ़ निश्चय वाले हैं। देखो, रावण को जज हो गया कि सेना कैसी है। ऐसा ना हो कि तुम्हें निहत्था देख वे तुम्हारा ही काम तमाम कर दें। अथ आसनात् समुत्पत्य सनजं मणिकृतान्तराम् आबबन्ध महातेजः कुंभकर्णस्य रावणः। यह कह और आसन से उठ महातेजस्वी रावण ने मणियों की एक माला कुंभकर्ण के गले में डाल दी। भरात्रं संपरिष्वज्य कृत्वा चाभिप्रदक्षिणं प्रणम्य शिरसा तस्मै संप्रतस्थे महाबलः। महाबली कुंभकर्ण ने रावण को गले लगाया, फिर उसकी प्रदक्षिणा कर सिर झुकाकर प्रणाम कर वहां से प्रस्थानित हुआ। ये प्रदक्षिणा का बड़ा महत्व है। आप साउथ में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, अभी भी जब प्रणाम करते हैं ना उसके बाद प्रदक्षिणा करते हैं, चाहे वो गुरुजी है चाहे वो कोई भी है। मंदिर में तो हम अक्सर करते हैं, प्रणाम किया फिर हम मंदिर की प्रदक्षिणा करके वापिस आते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, कुंभकर्ण ने मतलब रावण को गले लगाया, फिर उसको प्रणाम किया, फिर उसकी प्रदक्षिणा करके सिर झुकाकर प्रणाम करके वापिस चला गया। तो आज हमने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 35 और 36 2 सर्गों को देखा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। सर्वेभ्यो